साथियों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षकों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के। जी हाँ, हाल ही में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें कई ऐसे मुद्दे को उठाया गया, कई ऐसे सवाल को उठाया गया जो शिक्षकों के हित में और शिक्षकों से जुड़ी हुई बिल्कुल था। और सबसे पहले बात तो करते हैं जिसमें एक शिक्षा कोष के माध्यम से जो शिकायतें दर्ज की थी। कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर शिक्षा विभाग ने पहल किया और कुछ तो इतना बेहतरीन किया कि जिस कार्य को करने में एक साल, डेढ़ साल, दो साल लग जाता था, वो कार्य को सरकार ने, उस कार्य को ऑफिस ने सिर्फ 2 से 3 दिन में उसको सॉल्व कर दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिकायतों के संबंध में। जी हाँ, जानते हैं 94,000 जो था वो लंबित मामले थे, भिन्न भिन्न कारणों से 94,000 लंबित मामले थे, जिसमें से 73% यानी कि 66,000 से अधिक शिकायत जो था उसका निष्पादन बिल्कुल कर दिया गया ऑन स्पॉट। और उसके बाद वो भी एक सप्ताह के भीतर दोस्तों, और यह प्रक्रिया 16 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक चली थी। अब सोच सकते हैं कि इतना शिकायत, 66,000 शिकायत का निपटारा जो है वो 16 से 23 फरवरी तक हो गया, और जिससे कि शिक्षकों को ये आशा जगी कि सरकार तमाम कार्यों के प्रति कितना संवेदनशील है। बैठक में शिक्षा विभाग में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है जितनी भी शिकायतें हैं उसे कैंप लगा करके विधिवत 8 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि शिक्षकों को ऑफिस के प्रति, शिक्षकों को विभाग के प्रति एक विश्वसनीयता पैदा हो। जैसा कि शिक्षकों को भी ये लगता है कि ऑफिस किसी भी काम को लेकर के बहुत पेचीदा हो जाता है मामला, इसलिए शिक्षा विभाग ने सोचा कि ऐसा कार्य किया जाए जिसमें कि हमारे ही शिक्षकों को हम पर जो भरोसा कम गया है उसे और भरोसा बढ़ना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षकों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र को लेकर के कई मुद्दे को उठाया गया उसमें। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, जिसमें राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, जिसमें नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ये सारे लोग थे जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं। तो इसमें अभी नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मांग अभी नहीं हुआ है। नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र गर्मी की छुट्टी के बाद उस पर कुछ विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र अभी पर विचार का कोई अभी नहीं है, उस पर कुछ भी अभी नहीं लिया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों को थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी बात हो रहा है सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों का, नियमित शिक्षकों का और विद्यालय अध्यापक का, प्रधान शिक्षकों का। तो एक नई स्थानांतरण नियमावली जो तैयार की जाएगी इसमें, और इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है ना वो और भी स्पष्ट इसके लिए नियमावली बनेगा। दोस्तों इस बैठक में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सामने आया कि शिक्षकों को वरीयता को लेकर के। जी हाँ, सीनियर कौन हो गए इसके लिए एक सीनियरिटी लिस्ट जारी होगी। लंबे समय से शिक्षकों के मन में यह बना हुआ था कि आखिर सबसे सीनियर जो हैं वो कौन होंगे। अब शिक्षा विभाग ने इस पर भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है। निर्देश के अनुसार जानते हैं हर जिले में शिक्षकों को का अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। जो नवादा के हैं या गया के हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि नालंदा जाकर के या पटना जाके के उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अब देखिए वह 1 से 5 का एक अलग सीनियरिटी होगी, 6 to 8 का अलग सीनियरिटी होगी, 9-10 का अलग सीनियरिटी होगी और 11-12 का अलग सीनियरिटी होगी। सबका वरीयता सूची अलग अलग निर्धारित होगा। ऐसा नहीं कि 1 to 5 वाले इतने ना सीनियर हो गए कि उछल के चल जाएंगे 11-12 में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 1 to 5 के जो शिक्षक हैं 1 to 5 में ही वरीय रहेंगे, ना कि जाकर के 6 to 8 में घुस जाएंगे और ना कि 9-10 में जाकर घुस जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 की है, जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वरीयता की तय की जाएगी। नियमावली के अनुसार जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा कि इसमें विशिष्ट शिक्षकों का सीनियरिटी क्या है। तो विशिष्ट शिक्षकों का सीनियरिटी और बीपीएस शिक्षकों का सीनियरिटी
दोनों का भी अलग अलग होगा, समझ गए, दोनों का अलग होगा। और इनका विशिष्ट शिक्षकों का इसलिए अलग होगा क्योंकि इनका जो सेवा है ना वो पूर्व का जो है इसमें ऐड हो गया है, और बीपीएससी वाले जो हैं वो नया है। हाँ, वो बीपीएससी वाले जो विशिष्ट शिक्षक से या नियोजित शिक्षक से जा कर के बने हैं बीपीएससी वाले शिक्षक, वो भी विशिष्ट शिक्षकों के समकक्ष आकर के खड़ा हो जाएंगे। और जो अब देखिए, पहला सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है कि प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि से आखिर सीनियर कौन होगा, है ना। तो वरीयता सूची जब निर्धारित होगा तो सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रशिक्षण की जो तिथि है, समझ गए, जो प्रशिक्षण की तिथि या प्रशिक्षित वेतनमान की सबसे पहले कौन प्राप्त किए हैं, यानी कि जिस शिक्षक का सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला है वही शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। अब देखिए, तो वैसे तो 3 वाले सबका एक साथ ट्रेनिंग हुआ, है ना, या फिर 5 वाले जो ट्रेंड नहीं होकर के आए थे सिस्टम में, तो सबसे पहले इन लोगों का एक साथ हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब देखिए, यदि 2 शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि एक ही है तब जन्म के आधार पर होगा, यानी कि जिनका जन्म सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जो सबसे उम्रदार व्यक्ति होंगे वही वरीय होंगे। इसके बाद तीसरा देखिए मापदंड क्या है कि अगर नाम जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यदि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि और जन्म तिथि दोनों सेम हो गया, है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जिनका सबसे आगे आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे अजय है तो वो दिलीप से अजय जो है ना वो सीनियर होगा, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से तय किया जाएगा, ठीक है, तो वो वरीय हो जाएंगे इसी स्थिति में। अब बात करते हैं दोस्तों, कई ऐसे मुद्दे पर है चर्चा हुआ है जिसका आज हम आपके पास लेकर आए हैं प्रमोशन को लेकर के, कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को पदोन्नति का प्रावधान किया गया है, लेकिन उनका लगातार 8 वर्षों की सेवा के उपरांत किया जाएगा। इसमें यह संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि अगर विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो 2025 में योगदान किए हैं पुनः, तो उनका प्रमोशन 2033 में होगा, तो बड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल बदला है, नियम बदले हैं, पूर्व का सेवा का गणना जो है ना विशिष्ट शिक्षकों का हो रहा है, और विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक जैसे जो विद्यालय अध्यापक बने हैं बीपीएससी के माध्यम से, उनका पूर्व का सेवा का गणना हो गया है, तो इसलिए 8 वर्षों की सेवा की बाध्यता जो है वो हर एकदम आराम से स्मूथली जो है ना विशिष्ट शिक्षक पूरा कर रहे हैं। अब देखिए, 1 to 5 के शिक्षक 8 साल की सेवा के बाद 6 to 8 में प्रमोट हो सकते हैं। 6 to 8 के जो शिक्षक हैं वो 9-10 में हो सकते हैं, 9-10 वाले 11-12 में जा सकते हैं। लेकिन प्रमोशन तभी संभव होगा दोस्तों जब सीटें खाली रहेगी तब, और रिक्तियां उपलब्ध रहेगी तब, और जहां जाइएगा वहां छात्र शिक्षक का अनुपात से कम शिक्षक रहेंगे तब संभव है, ऐसे संभव नहीं है। हाँ, पेमेंट जो है वो आपको जहां है वहां मिलेगा उतना ही, भले ही आप 1 to 5 में हैं चाहे आप 6 to 8 में हैं, ये असर नहीं पड़ेगा। जैसे यदि कोई शिक्षक 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोट होना चाहते हैं तो उनके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होगा। वहीं अगर 9-10 के जो शिक्षक है 11-12 में जाएंगे तो उनके लिए प्रमोशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी, यानी कि पीजी होना जरूरी है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षकों के वेतन पर होगा, और प्रमोशन के बाद बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, ग्रेड भी बदल जाएगा। और उदाहरण के तौर पर शिक्षकों का बेसिक यानी कि लगभग 32,000 के आसपास है, प्रमोशन के बाद वो लगभग बढ़ करके 36,000 रुपया भी हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। कुल मिला जुला कर अगर देखें तो शिक्षा विभाग की यह बैठक जो है ना शिक्षकों के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और जिसमें देखिए इस शिक्षा कोष पर शिकायतों का निपटारा के लिए बहुत ही आसान हल निकाला है कि 7 दिन के अंदर इनका समाधान किया जाए। दूसरा है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी कि जिसमें सभी शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाए, जो भी जहां चाहना चाहते हैं वहां दिया जाए। ये बाध्यता नहीं कि आपको 5 साल रहना था वहाँ या 3 साल रहना था, नहीं, चाहे आप TRE 1 के हों, TRE 2 के हों, TRE 3 के हों, या विशिष्ट शिक्षक हों या नियमित वेतनमान वाले हों, सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। अभी नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र अभी फिलहाल सिर्फ इसमें नहीं होगा। अब उसके बाद बात करते हैं, सीनियरिटी लिस्ट जारी हो जाएगी तो आपस में जो तू में होता था वो समाप्त हो जाएगा, और
अब सेवा व्यवस्था काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगा। और अब तो देखने वाला, अब तो दिलचस्प बात है कि अब आने वाले समय में जैसा कहा गया है कि अप्रैल से नया जो है सारा कुछ बदला रहेगा, प्रमोशन को लेकर के, सीनियरिटी को लेकर के सारा कुछ जारी होने वाला है। तो अब तो आने वाला समय में पता चलेगा कि विभाग जो है इसमें कितना सख्त रुख अख्तियार करती है। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।